अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद आवान। सरार भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो क्या कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मेरी मिसेज़ आई हैं। क्या मसला था उन्हें? उन्हें ब्रेन का मसला था, तो हम ब्रेन में क्या मसला था? ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। हाँ, हाँ। तो फिर मेरी वालदा भी इधर आती रही थी, तो उनके फिर रेफरेंस से हम इधर आए। अच्छा, नहीं, आपने ये रिपोर्ट कर स्कैन करवाया, सीटी स्कैन करवाया था डॉक्टरों और से? डॉक्टरों ने जो टेस्ट होने के बाद यही कह रहे थे आप स्कैन की तरफ जाएं, अच्छा, और ये कोई मामला पेचीदा लगता है, उसमें क्लियर आएगा कि ये क्या मामला है। अच्छा। तो फिर इसीलिए हमें जो है ना ये बाबा जी ज़ाकिर हुसैन नक्शबंदी का पता चला। तो हमने यही आया कि डॉक्टरों ने तो फिर फीसें और बाकी सब करने के बाद कोई रिज़ल्ट निकालेंगे। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उन्हें किताब का इल्म दिया हुआ था, जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साहबी हज़रत आसिम बिन बरखिया को दिया था। उन्होंने चट-पट में मलका बल्कीस का तख्त हाज़िर कर दिया था। तो इसी यकीन के साथ हम इधर आए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती दिए हुए हैं, जिनके पास किताब का इल्म है, जो ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से निजात का ज़रिया बनते हैं, बल्कि रूहानी भी बंदे को बहुत गाइडेंस मिलती है। तो अच्छा, असरार भाई, आपने मसलन कि जब वो डॉक्टर ने कहा जी ट्यूमर है दिमाग में, कैंसर है, तो आपने डॉक्टरों का रुजू नहीं किया, आप सीधा दम के लिए आ गए? हाँ जी, क्योंकि मैं भी अपना हर्बल फीड से जो है ना ताल्लुक़ है, तो माशाल्लाह। मुझे आइडिया है कि इनके टेस्ट लाखों में चले जाते हैं। उसके बाद भी शिफ़ा का कोई गारंटी नहीं, कोई यकीन नहीं, और फिर एक इलाज कामयाब ना हो तो फिर हायर। तो फिर मैंने मिसेज़ से ये डिस्कस किया कि इसमें कोई इतना पायदारी नहीं है, और फिर हमारा जैसे हर्बल का काम है, हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, वो इलाज करा के एंड जवाब दे देते हैं, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, असरार भाई, जैसा कि आप कह रहे थे कि यहाँ पहले भी किसी आपके ख़ानदान में से दम करवाया किसी ने? जी, मेरी वालदा को भी कैंसर डायग्नोज़ हुआ था, तो वो अनमोल में उनके बाकायदा टेस्ट हुए थे, और उनका स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोज़ हुआ था। अच्छा, अम्मा जी ने भी यहाँ से दम करवाए जी, हैं जी। बाबा जी से, तो जी। अब क्या सूरत हाल है उनकी? अब माशाल्लाह उनकी सारी रिपोर्टें क्लियर क्लियर आ गई हैं। जी, कैंसर सब की। क्लियर आई तो हैं। फिर आपने अपनी वाइफ़ को कितने दम करवाए यहाँ से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ़ को तो पहले ही दम में रिलैक्स हो, क्योंकि इनका सर दर्द जा नहीं रहा था, 2 बार घर में बेहोश हो गए थे, सही। तो वो ब्लड टेस्ट सब क्लियर आ रहे थे। हुँ, तो फिर उन्होंने सीटी स्कैन और दीगर टेस्टों का कहा, तो मैंने कहा कि ये यार हम जो है ना इसको कि कोई यकीन नहीं है। हुँ। तो जहाँ से अम्मी को अल्लाह ताला ने शिफ़ा दी है, हम वहीं चलते हैं। बल्कि अम्मी ही ने ज़ोर लगाया कि आप जो है ना उनके पास जाएँ, वहाँ आपकी रिपोर्ट भी सब कुछ क्लियर आ जाएगा, और अल्लाह जिस तरह मुझे शिफ़ा दी है, आपको भी शिफ़ा देगा। तो आपने यहाँ से फिर कितने दम करवाए हैं बाबा जी से? बाबा जी से हमारे ताल्लुक़ तो अब बहुत पुराना हो गया, तकरीबन 70 बार आ चुके हैं। माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह। हमें जो शिफ़ा जो है ना 14 दम, 21 दम तक अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने दी थी। फिर उसके बाद ऐसा यकीन पुख्ता है कि हम कोई भी मसला हो, या फिर ये कहते हैं कि यार दाएँ-बाएँ पैसे लगाने के, वहीं जाएँ। एक तो आपके पैसे सदका जारिया बन जाते हैं, दूसरा ना सिर्फ़ जिस्मानी एक शिफ़ा मिलती है, बल्कि इधर आके दीन का इल्म, जो सबसे बड़ी बाबा जी की खूबी है कि वो नमाज की तरफ बुलाते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उसके रसूल की तरफ बनाते हैं कि अपना ईमान अल्लाह पे पुख्ता करें, नमाज पढ़ें। ये उनकी जो आदत, जो सबसे बड़ी जो आप शिफा का ज़रिया बनती है, कि ना सिर्फ ये नहीं कि बीमारी से दूर भागें, अपना रूहानी इलाज भी करवाएं, ताकि जो है ना आपको आगे भी इन आफात से महफूज रह सकें। अच्छा, तो फिर आपने इसरार भाई 21 दम करवाए, 21 दम के बाद फिर आपने रिपोर्ट करवाई दोबारा डॉक्टरों से? वो यकीन ही इतना हो गया, अब हमें किसी रिपोर्ट पे यकीन ही नहीं है। जो बाबा जी ने कह दिया, बस वही हरफ़ आखिर है हमारे लिए। तो अब तबीयत में क्या सूरत हाल है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत हशाश-बशाश है। पहले जिस्म थका रहता था, सुस्ती रहती थी, थोड़ा-सा काम करें ऐसा लगता था पता नहीं क्या कोई पहाड़ खोद लिया है, बिस्तर से नहीं उतरना, सोए रहना, बस हर तरफ आराम की जो है ना तलब रहनी। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर के सब काम, जॉब के साथ-साथ ये अब माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब घर के काम खुद कर लेती हैं, फ्रेश हैं। और अल्लाह ताला ने फिर हमें अब मज़ीद अपना करम फरमा रहे हैं। अच्छा, असरार भाई, आपकी बेटी भी आई है साथ, तो मैंने देखा था, उसको भी मसलन कि कैंसर के वायरस शो हुए थे। जी, जब हम 1-2 दम हुए, तो फिर उसके बाद हमने कहा हम अपनी बेटी को भी लेके आते हैं।
तो बेटी को भी फिर आप उस वक्त बाबा जी नहीं थे माशाल्लाह, आपने उस वक्त उनको चेक किया और जिगर का आपने कहा कि इनका जिगर काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद माशाल्लाह वो फिर बाकायदा से हमारे साथ आती रही। उसको भी अब माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है और कभी उसको जो है ना कोई 5 साल के करीब उम्र होने वाली है, तो अल्लाह का शुक्र है कोई ख़ास कभी मसला नहीं बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाजरीन, ये थे भाई असरार साहब जो कि माशाल्लाह लाहौर से आए, तशरीफ़ लेके आए हैं। इनकी पहले वालदा को कैंसर था, यहाँ से दम करवाए, अल्लाह ने करम फरमा दिया। फिर इनकी वाइफ यहाँ आई, ब्रेन ट्यूमर था, दम करवाए, अल्लाह ने शफा दे दी। फिर इनकी बेटी को मसला था, जिगर का मसला था, उन्होंने भी दम करवाए। माशाल्लाह तीनों ही कैंसर के मुज़ी मर्ज़ से अब बिल्कुल ठीक हैं। अपना घर का काम जो भी मामूलात ज़िंदगी है वो ठीक से कर रही हैं। वो भी साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे थोड़ा सा तासुरात लेंगे कि क्या लाइफ में कैसे मामला चल रहे हैं, क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? फ़रीहा। फ़रीहा आपी। अच्छा फ़रीहा, आप ऐसा मसलन के दम से पहले क्या सूरत हाल है आपकी थी? सर जो है ना वो बहुत ही अजीब, जैसे मैं बंदा अपने हवास में नहीं होता, चक्कर आ रहे हैं, सर में शदीद दर्द है, बहुत सी मेडिसिन्स भी खा ली लेकिन सर का दर्द नहीं जा रहा था। अच्छा, तो फिर यहाँ आप आई, दम करवाए? हाँ जी, यहाँ पे मेरी जो अम्मी है उन्होंने हमें बताया, फिर हम यहाँ पे आए तो माशाल्लाह पहले ही दम से जो है वो शाम तक जो है सर का दर्द जो है वो बहुत अफाका हो गया था। ठीक है माशाल्लाह। अब घर के मामलात कैसे चल रहे हैं, तबीयत में कैसी फील होती है? मैं खुद जॉब भी करती हूँ, माशाल्लाह। तो टीचिंग से मैं वाबस्ता हूँ, तो उसमें वैसे भी आपका जो दिमागी काम ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो अब जो है वो माशाल्लाह, पहले मैं बहुत ज़रा जल्दी डल हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है, मैं फ़ोकस नहीं कर पाती थी चीज़ों पे, पढ़ाई पे, बच्चों को पढ़ाने पे। लेकिन माशाल्लाह अब दम से जो है वो तकरीबन जो है वो सब कुछ अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो घर का काम भी चल रहा है और जॉब भी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, माशाल्लाह अब घर के मामला बिल्कुल ठीक हैं, काम कर रही हैं, टीचिंग करती हैं, माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाती हैं। अल्लाह ने करम फरमाया। आपका भी कोई मरीज़ इस तरह का ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला है या कोई भी दिमागी मसला है, कैंसर, तो आप एक दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ, दम करवाएँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। बहुत शुक्रिया।